हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का तुल्यारिस ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राजस्थान में खनिज के विषय में। दोस्तों पहले तो इस टॉपिक को अपने पढ़ भी चुके हैं, ये सारा सिलेबस अपना पहले भी हो चुका है, लेकिन ये जो टॉपिक है राजस्थान के कुछ टॉपिक है जिनको अपने रिवीजन क्लास के रूप में देख रहे हैं और इनको इन शॉर्ट अपने दोबारा करने की कोशिश करते हैं। थोड़े लंबे टॉपिक हैं और कोशिश की गई है कि इन वीडियोस में आपको छोटे से छोटे क्लास के अंदर बहुत ज़्यादा मैटर दिया जाए, और ये जो सारा मैटर है वो आधारित है आपके आरबीएससी की बुक्स के ऊपर। पूरा का पूरा वहीं से हमने इसको लिया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उम्मीद करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा इसमें प्रश्न पूछे जाएंगे और बाद में इनका एक मास्टर वीडियो भी आपको अवेलेबल करवाया जाएगा, जिससे आप आसानी से रिविज़न कर सकें कम से कम समय में। तो चलिएगा शुरू करते हैं आज की क्लास को और बात करते हैं। सबसे पहले हम राजस्थान के प्रमुख खनिज कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि खनिज हम किसको कहते हैं। दोस्तों खनिज कहते किसको हैं? तो दोस्तों खनिज कहते हैं ऐसी वस्तुओं को जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध है, यानी प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी उपलब्धता पृथ्वी की सतह के नीचे होती हैं। जैसे मान लीजिएगा ये पृथ्वी की सतह है, तो सतह के नीचे जो उपलब्ध होती है प्राकृतिक रूप से, कृत्रिम नहीं दोस्तों, प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी उपलब्धता पृथ्वी की सतह के नीचे होती है, उन्हें हम कहते हैं खनिज। साधारण सी भाषा में अगर हम कहें तो खान से निकलने वाला हो गया खनिज। यानी और खान कहाँ होती है? पृथ्वी की सतह के नीचे होती है दोस्तों, ऊपर नहीं होती खान। खान कहाँ होती है? नीचे होती है। तो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध ऐसी वस्तुएं जिनकी उपलब्धता पृथ्वी की सतह के नीचे होती है, उन्हें हम खनिज कहते हैं। अब दूसरा शब्द आता है हमारे पास में खनन। तो खनन क्या है दोस्तों? खनन एक प्रोसेस है जो इस खान से यानी सतह के नीचे जो हमने कहा खनिज उपलब्ध है, उन खनिजों का दोहन करती है, उनको निकालने का काम करती है। तो दोस्तों खनन क्या हो गई? खनिजों को निकालने की प्रक्रिया। इन बहुत ही साधारण सी भाषा में हम कहें, खनिज क्या हुए दोस्तों? ऐसी वस्तुएं जो पृथ्वी की सतह के नीचे प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं और उनको निकालने की जो प्रक्रिया है वो क्या कहलाती है दोस्तों? वो खनन के नाम से जानी जाती है। अब देखिए अयस्क, अयस्क अपने किसे कहते हैं? तो दोस्तों ये जो खनिज है ना, ये खनिज जैसे लोहे की बात करें, ऐसे लोहे के पत्थर तो नीचे पड़े नहीं है या लोहे के टुकड़े तो पड़े नहीं हैं। तो ये जो खनिज पाए जाते हैं ना, इसमें कुछ और तत्व मिक्स होते हैं। तो ऐसा जो पदार्थ होता है जो मिश्रित रूप में होता है अन्य अवयवों के साथ में, उसे अपने कहते हैं अयस्क। यानी जैसे सीसा जस्ता है, तांबा है, कोई भी खनिज है तो मुक्तावस्था में अपने को प्रकृति के अंदर नहीं मिलता है। ऐसा नहीं है कि हम खान में नीचे गए और हमें सोने के पत्थर मिल जाएंगे, है ना, सोने के टुकड़े पड़े हुए मिल जाएंगे। उसका उत्खनन करना, उसका खनन करना पड़ता है, वो कुछ और तत्व उसके साथ में होता है, फिर उसको शोधन करके हमें निकालना पड़ता है। तो प्रकृति में हमें खनिज और अन्य अवयवों के साथ मिश्रित रूप से मिलते हैं। ऐसे मिश्रण को ही हम क्या कहते हैं? अयस्क। यानी खनिज और अन्य तत्वों का जो मिश्रण है उसे ही हम अयस्क के नाम से जानते हैं। पृथ्वी पर कितने खनिज पाए जाते हैं? तो दोस्तों 3000 से अधिक प्रकार के खनिज विद्यमान हैं पूरी पृथ्वी पर। अपनी बात करें, राजस्थान में तो इतने नहीं पाए जाते हैं, लेकिन पृथ्वी पर 3000 प्रकार से भी ज्यादा खनिज हैं। अब देखिएगा दोस्तों, यहाँ हम बात करें धात्विक खनिज किसको कहते हैं? खनिज देखिएगा, धात्विक खनिज भी होते हैं, अधात्विक भी होते हैं और ऊर्जा खनिज भी होते हैं दोस्तों। तो यहाँ सबसे पहले हम देखें खनिजों के अंदर धात्विक खनिज किसे कहेंगे? ऐसे खनिज जिसमें धातु होती है। बहुत ही साधारण सा अर्थ है इसका कि धात्विक खनिज कौन सा हो गया? ऐसा खनिज जिसमें धातु मिक्स है, तो वो धात्विक खनिज कहलाएगा। अब इसकी पहचान क्या होती है दोस्तों? एक तो ये विद्युत के सुचालक होंगे, इनके ऊपर अगर प्रकाश पड़ता है तो ये प्रकाश का परावर्तन भी करता है दोस्तों। दूसरा, धातु का जो खनिज है उसको अपने दूसरे रूप में बदल सकते हैं, लेकिन अधात्विक खनिज जैसे अपने मार्बल हो गया, वो टूट गया तो अपने दोबारा फिर किसी काम में नहीं आता है, हम उसको जोड़ करके कुछ और नई चीज़ों का निर्माण नहीं कर सकते। लेकिन जैसे लोहा है, तांबा है, वो टूट भी गया तो हम उससे दोबारा जोड़ करके कुछ नई चीज़ें बना सकती हैं। अब अधात्विक खनिज, अधात्विक खनिज कौन सा होगा? जिसमें धातु का अंश बिल्कुल भी नहीं पाया जाता। ये विद्युत के कुचालक होते हैं, साथ ही साथ ये प्रकाश का
परावर्तन नहीं करते हैं, प्रकाश को ऑब्जर्व करते हैं, सोख लेते हैं अपने अंदर। जैसे पत्थर है, चूना पत्थर है, चूने पत्थर पर प्रकाश पड़ता है, लाइट पड़ती है, तो वो चमकता थोड़ी ना है, वो अपने अंदर ले लेता है। लेकिन वैसे ही मार्बल पर अगर पड़ता है, जैसे लोहे पर पड़ता है तो क्या होगा, लोहा भी चमकता है दोस्तों, तांबा चमकेगा, चांदी चमकेगी। ये इनके ऊपर प्रकाश को ये रिफ्लेक्ट करता है, लेकिन ये रिफ्लेक्ट करने का कार्य नहीं करता है। फिर आता है तीसरा हमारा ऊर्जा खनिज। ऊर्जा खनिज कौन सा हो गया, जिनसे हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जैसे कोयला हो गया, खनिज तेल हो गया दोस्तों। तो 3 प्रकार के खनिज हमने देखे यहाँ पर। एक तो था हमारा धात्विक, एक था हमारा अधात्विक, और तीसरा हमारा था ऊर्जा खनिज। इसके बाद में दोस्तों हम देखें कि राजस्थान में खनिज कितने हैं। राजस्थान क्या खनिजों की दृष्टि से संपन्न राज्य है, तो बिल्कुल हम ऐसा कहेंगे। राजस्थान जो है वो खनिजों की दृष्टि से एक संपन्न राज्य है। यहाँ पर विविध प्रकार के खनिज पाए जाते हैं दोस्तों, बहुत सारे खनिज हैं अलग अलग प्रकार के, इसीलिए हम इसे अजायब घर कहते हैं। अजायब घर क्या होता है दोस्तों, जिसमें बहुत सारी वैरायटी हो ना, अलग अलग प्रकार की चीजें रखी होती हैं, तो उसे हम अजायब घर कहते हैं। वैसे ही लेकिन वो दोस्तों जैसे छेड़ने की नहीं होती ना, उनको देखने का ही होता है। तो इसी प्रकार से राजस्थान में खनिज तो बहुत सारे हैं, लेकिन वो या तो विशेष काम के नहीं हैं, या फिर अगर हम उनको निकालते हैं तो फिर खर्चा उनसे ज़्यादा पड़ता है दोस्तों। तो वो एक प्रकार से अजायब घर ही है, रखे रखिए, वेखी जाओ उसको, है ना, उसको छेड़ना नहीं है, उसको अपने को हाथ नहीं लगाना, क्योंकि वो क्या है, एक अजायब घर है। जैसे गोल्ड की बात करें, राजस्थान में गोल्ड भी निकलता है, लेकिन जब हम उसको निकालते हैं तो उसका खर्चा उस गोल्ड से कहीं ज़्यादा है, तो फिर उसका अपने क्या करेंगे दोस्तों। तो राजस्थान को क्या कहा जाता है, खनिजों का अजायब घर, क्योंकि वहाँ पर विभिन्न प्रकार के बहुत सारे खनिज हमें प्राप्त होते हैं। राजस्थान में लगभग कितने प्रकार के, 67 टाइप्स के खनिज हमें देखने को मिलते हैं। कितने प्रकार के खनिज मिलते हैं दोस्तों, 67 प्रकार के, जिसमें से 44 प्रधान और 33 गौण खनिज है दोस्तों। इसको दोस्तों 23 कर लेना है ना, वरना तो ये 77 हो जाएगा। 67 प्रकार के खनिज है, 67 टाइप के, जिसमें से 44 प्रधान हैं और 23 प्रकार के जो हैं वो गौण खनिज हैं, जिनका खनन होता है दोस्तों, खनन होता है। कोई किताब में आपको अलग आंकड़ा भी मिल सकता है, लेकिन मैं आपको वो बता रहा हूँ जो हमारी माध्यमिक शिक्षा बोर्ड बोलती है, और उसी पे हमें फोकस रहना है दोस्तों। आगे हम बात करें कि देश के जो कुल खनिज है, उत्पादन में राजस्थान का योगदान कितना रहता है, 22%। ये आंकड़े याद रखना दोस्तों, यहाँ से प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। देश में जो कुल खनिजों का उत्पादन होता है, जितने खनिजों का उत्पादन हुआ, उसमें 22% जो है वो राजस्थान का योगदान है। यानी राजस्थान में 100 टन होता है तो 22 टन किसका रहेगा, राजस्थान का रहेगा दोस्तों। खनिज भंडारों की दृष्टि से देखें तो भंडार यानी हमारे पास में है कितने, हम खनन की बात नहीं कर रहे, हम कहें हमारे पास में माल इतना पड़ा है, मटेरियल इतना पड़ा है, तो उस दृष्टि से सबसे ज़्यादा तो है झारखंड में। झारखंड के बाद में राजस्थान का दूसरा स्थान आता है दोस्तों। भंडारों की दृष्टि से कौन सा स्थान है, दूसरा स्थान है। लेकिन उत्पादन की दृष्टि से फिर झारखंड तो पहला है ही है, वहाँ पर सबसे ज़्यादा भी है, निकाला भी जाता है। फिर एमपी आ गया, और तीसरा जो स्थान है वो किसका आ गया, वो राजस्थान का आता है दोस्तों। क्या कहा हमने, अगर देखें भंडार पड़ा कितना है उस हिसाब से तो राजस्थान का दूसरा। जब हमने कहा उत्पादन की दृष्टि से कितना हमने उत्पादित किया, तो उत्पादन की दृष्टि से तीसरा स्थान आ जाता है हमारा दोस्तों। अब हम देखें कि हमारे खनिज कहाँ हैं सबसे ज़्यादा। तो दोस्तों खनिज कहाँ मिलेंगे, खनिज जो है हमारे लावा जो है ना, जहाँ पर लावे से बने हुए पहाड़ हैं, या फिर पर्वतीय जो होगा चट्टानों में मिलता है। खनिज कहाँ मिलता है, चट्टानों में मिलता है। रेगिस्तान में हमें खनिज नहीं मिलेगा, वहाँ खनिज तेल आपको मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों ये चीज़ याद रखिएगा कि एक तो जो खनिज तेल हमें मिलता है वो समुद्र के किनारे मिलेगा। कोयला हमें कहाँ मिलेगा दोस्तों, कोयला हमें पठार पे मिलता है, लेकिन खनिज तेल हमें कहाँ मिलता है, समुद्र के किनारे। अब मान लीजिएगा राजस्थान में अगर हम कहें कि जैसलमेर में मिलता है, वो तो सागर नहीं है, तो फिर वो तैथिस सागर का अवशेष ही है ना, तो वहाँ पर भी तो आपको मिलता है। और पठारों के अंदर आपको क्या मिलेगा, कोयला। कोयला आपको धरती के बीच में मिलेगा, लेकिन ये जो है समुद्र के किनारे मिलता है खनिज तेल जो है आपका।
धात्विक जो खनिज हैं वो आपको अरावली की पहाड़ियों में मिलेंगे, पहाड़ियों में या पठारों के अंदर। अवसादी चट्टानों में नहीं मिलते, आग्नेय चट्टानों में आपको थोड़े ज़्यादा देखने को मिलेंगे। तो इसलिए अरावली पहाड़ियाँ और दक्षिणी पूर्वी पठार जो हैं वो खनिजों की दृष्टि से ज़्यादा संपन्न हैं, ज़्यादा खनिज आपको वहीं पर मिलते हैं दोस्तों। इसके बाद में दोस्तों अगर हम कहें खनिजों का क्षेत्रीय वितरण किसी प्रकार के प्राकृतिक विभाग में संकेंद्रित न होकर छितरा हुआ, लेकिन फिर भी हम ऐसा नहीं कह सकते कि कोई जो खनिज है विशेषतः किसी एक विशेष पर्टिकुलर प्राकृतिक विभाग, जैसे हम कहें कि जो है पूर्व के अपना मैदान है वहीं होता है, अरावली में ही होता है और कहीं नहीं होता, तो ऐसा संकेंद्रित नहीं हुआ है कहीं पर भी, बल्कि ये अलग अलग जगह पर बिखरा हुआ है दोस्तों। आगे बात करें, कुछ खनिज ऐसे हैं जिनमें राज्य का एकाधिकार ही है। एक क्वेश्चन यहाँ से काफ़ी बार पूछा जाता है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वोल्स्टेनाइट है, जास्पर है, जस्ता, सीसा, फ्लोराइट, जिप्सम, संगमरमर, एस्बेस्टोस, घिया पत्थर, रॉक फॉस्फेट, ये जो खनिज हैं इनमें उत्पादन में एकाधिकार है, यानी केवल राजस्थान में ही लगभग 100% अपने मान लेते हैं कि ये राजस्थान में ही होता है दोस्तों। अब हम देख लेते हैं राजस्थान में खनिजों का वितरण, यानी कौन से खनिज कहाँ कहाँ हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं तांबा। तांबा एक अलोह धातु खनिज है। धात्विक को भी अपने दो भागों में बांट सकते हैं, लोह धात्विक खनिज और अलोह धात्विक खनिज। लोह धात्विक जिसमें लोहे का अंश होता है और अलोह धात्विक खनिज जिनमें लोहे का अंश नहीं होता है दोस्तों। तो अलोह में आता है। दूसरा, तांबा उत्पादन में राज्य का देश में कौन सा स्थान है? दूसरा स्थान है, ये आपको याद रखना है। अब देखिएगा, तांबा शोधन का प्लांट कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है। तांबा शोधन का प्लांट कौन सा है? हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड है, HCL है, जो कहाँ लगा हुआ है? खेतड़ी में लगा हुआ है। खेतड़ी कहाँ है? झुंझुनू में है दोस्तों। अब हम देखें कि राजस्थान में तांबा जो है वो कहाँ कहाँ से होता है। झुंझुनू उसमें मुख्य स्थान रहेगा। खेतड़ी जो बड़ी खानों में आती है, खेतड़ी सिंघाना, जयपुर में नीम का थाना, अलवर में खोदरीबा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ना दोस्तों, क्योंकि काफ़ी समय से निकल रहा है, राजा महाराजाओं के समय से निकल रहा है, तो इसमें से क्वेश्चन आता है। तो हमारी पहली खाने खेतड़ी सिंघाना, नीम का थाना, अलवर में खोदरीबा। इसके अलावा दोस्तों अन्य खाने जो हैं जैसे पुर आगुचा और गुलापुरा, ये दोनों भीलवाड़ा में। इसके अलावा देबारी है, सलुम्बर है, रेल मगरा उदयपुर में है, विदासर चूरू में है। दोस्तों ऐसा नहीं है कि सारे एक जगह तांबा निकले कहीं और नहीं निकलेगा। अभी हमने कहा ना कि उसका संकेंद्रण नहीं है, कहीं पर अलग अलग जगह छितरा हुआ है। लेकिन हम कहें विशेषता जो स्पेशल इसीलिए जाना जाता है, उन खानों की अपने बात करते हैं। तो झुंझुनू का पहला स्थान ही अपने ले सकते हैं, खेतड़ी सिंघाना, ये नाम आपको विशेषता याद रखनी है। आगे बढ़ते हैं हम अगले खनिज की तरफ। फिर हमारे पास में आता है सीसा जस्ता। तो सीसा जस्ता का जो अयस्क है उसे अपने कहते हैं गेलना। ये मिश्रित रूप में आता है। देखिएगा दोस्तों, सीसा और जस्ता है ना, ये दोनों साथ ही हैं, लेकिन इनके अलावा भी इसमें कैलेमीन है, जिंकाइट है, विमेलाइट है, ये भी इसके मुख्य अयस्क है दोस्तों। सीसा जस्ता के उत्पादन में राजस्थान का क्या है दोस्तों? एकाधिकार है। राजस्थान में सीसा जस्ता के निक्षेप जो हैं वो आर्कियन और प्रोटोजाइक काल की चट्टानों में मिलते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलते हैं दोस्तों? आर्कियन और प्रोटोजाइक काल की जो चट्टानें हैं उसमें मिलते हैं। अब ये है कहाँ? तो उदयपुर में जावर है, राजसमंद में राजपुरा दरीबा है, भीलवाड़ा में रामपुरा आगुचा है, गुलाबपुरा है। ये इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं दोस्तों, ये इसके मुख्य क्षेत्र माने जाते हैं। इसके बाद में दोस्तों यहाँ देखिएगा, अन्य क्षेत्रों की बात करें तो सवाई माधोपुर में चौथका बरवाड़ा, अलवर में गुड़ा किशोरीदास भी मुख्य है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ होता है, तो वो जावर क्षेत्र में होता है दोस्तों। कहाँ होता है दोस्तों? जावर क्षेत्र में हुआ करता है। उदयपुर के पास में देबारी है। देबारी में निजी क्षेत्र का हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड का कारखाना भी स्थापित किया गया है। ये क्वेश्चन आ जाता है। चित्तौड़गढ़ का चंदेरिया है, इसमें एशिया का सबसे बड़ा सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र स्थापित किया गया है दोस्तों। दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सुपर जिंक स्मेल्टर संयंत्र जो है एशिया का सबसे बड़ा है, कहाँ पर है? चंदेरिया चित्तौड़ में है दोस्तों। किसकी सहायता से स्थापित किया गया था? तो इसे ब्रिटेन की सहायता से सन 2005 में स्थापित किया गया था दोस्तों।
अब ये दोनों संयंत्र वेदांता समूह के अंतर्गत निजी क्षेत्र में कार्य कर रही हैं दोस्तों। जस्ते के शोधन से सह उत्पाद के रूप में हमें सुपरफास्फेट और कैडमियम भी प्राप्त होता है। जब अपने जस्ते का उत्पादन करते हैं तो उसके सह उत्पाद यानी उसके उप उत्पाद के रूप में ही हमें सुपरफास्फेट भी मिलती है और कैडमियम भी प्राप्त होता है दोस्तों। आगे अपने बात करते हैं टंगस्टन के विषय में। ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है। किससे प्राप्त होता है? इसका अयस्क होता है वुल्फ्रेमाइट। कौन सा होता है दोस्तों? वुल्फ्रेमाइट। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये मुख्यतः ग्रेनाइट और पेगमाइट चट्टानों के साथ पाए जाते हैं। कौन सी चट्टानों में मिलते हैं दोस्तों? ग्रेनाइट और पेगमाइट। यानी ये जहाँ ये होगी वहाँ पर ग्रेनाइट भी आपको देखने को मिल जाएगा। ये किस प्रकार का होता है? तो ये बहुत ही भारी, कठोर और उच्च द्रवणांक वाली धातु होती है दोस्तों, यानी पिघलती नहीं है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर भी। इसलिए ये सामरिक यानी युद्ध के जो हथियार हैं वहाँ पर सामरिक क्षेत्र के अंतर्गत बहुत ज़्यादा काम आती है। हम इसका उपयोग करते हैं बिजली के बल्ब बनाने में। आजकल तो एलईडी आ गई है, वरना आपने 100 वाट के बल्ब जो भी मरकरी वगैरह देखी होंगे तो उसमें फिलामेंट जो लगा होता है वो इसी का होता है। इसके अलावा इस्पात को मजबूत बनाने के लिए, धातुओं को काटने के लिए, सामरिक महत्व के हथियार बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और कहाँ काम आता है? तो एक्सरे, रेडियो, टेलीविज़न के उपकरण बनाने में भी, रंगाई छपाई के उद्योग हैं वहाँ पर भी हम इसको काम में लेते हैं। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि टंगस्टन मिलता कहाँ है? तो नागौर का डेगाना, ये आपको याद रखना है दोस्तों। टंगस्टन मतलब डेगाना नागौर, ये नाम एक पर्यायवाची बन चुका है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों डेगाना के रेवत व बाकरी और सिरोही के बालदा क्षेत्र में, अगर फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं पूछे तो दूसरी पूछ लेता है वो, सिरोही के बालदा क्षेत्र में भी हमें प्राप्त होता है। सिरोही के बालदा में राजस्थान राज्य टंगस्टन विकास विभाग के द्वारा खनन का कार्य करवाया जा रहा है। अब डेगाना और सिरोही को छोड़ दे तो फिर कहाँ होता है? डूंगरपुर के अमृतिया, उदयपुर के कुण, पाली के बराठिया, अजमेर के लादेरा साकुण क्षेत्रों में टंगस्टन के जमाव पाए जाते हैं। वर्तमान में इसका खनन बंद है क्योंकि आयातित टंगस्टन सस्ती है। हम बाहर से जो टंगस्टन मंगाते हैं वो इससे सस्ती है, जो अभी अपने स्टार्टिंग में बात कर रहे थे ना, खनन महंगा पड़ जाता है। तो बाहर से जहाँ से हमें आ रहा है वो सस्ता है, उससे तो हम क्यों निकालेंगे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चांदी के विषय में। चांदी देखिएगा सीसा जस्ता के साथ ही मिश्रित धातु के रूप में हमें प्राप्त होती है। इसको तन्यता और चोट सहने के गुण, यानी उसकी चादर जो है वो पीट पीट करके बड़ी बनाई जा सकती है और ये विद्युत का बहुत अच्छा सुचालक होता है। तो राजस्थान में चांदी कहाँ मिलती है? उदयपुर के पास सीसा जस्ता की जावर की खानों में ही और जावरमाला की पहाड़ियों में। हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर में ही इसका काम होता है। सीसा जस्ता के मिश्रण से चांदी को निकाल लिया जाता है। देश की चांदी के 80.8% सुरक्षित भंडार जो है वो राजस्थान में विद्यमान है दोस्तों। कितने हैं? हमने कहा भंडार हैं, निकलता कितना है वो एक अलग बात है दोस्तों, वो एक अलग बात है। इसके बाद में दोस्तों इसका अनुमान अगर आपको लगाना हो ना कितना होता है, तो 2009-10 के आंकड़े हमारे पास में उपलब्ध है 776.62 kg। इतना सोना 2009-10 में प्राप्त हुआ था दोस्तों, उत्पादन किया गया था। तो देख सकते हैं कितना ज़्यादा होता है। इसके बाद में दोस्तों बात करते हैं अधात्विक खनिजों के विषय में, जिनमें धातु नहीं होती है, धातु का अंश नहीं पाया जाता है। इन खनिजों के अयस्कों से रासायनिक प्रक्रिया से परिष्कृत कर उनके मूल खनिज अलग नहीं किए जाते हैं। इनका उपयोग जो है वो प्राकृतिक रूप में ही किया जाता है, जैसा मिलता है वैसा ही हम इसका उपयोग करते हैं। बाकी जो खनिज उनको रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा हमें परिष्कृत करना पड़ता है, उसके बाद में वो अलग होता है, फिर हम उसका उपयोग करते हैं। शोधन की आवश्यकता नहीं होती इसमें। जैसे मार्बल है, मार्बल को केमिकल लगाए जाते हैं कि बस उसको उठाया, उसको काटा और हमने घरों में उसको लगा लिया, तो उसके शोधन की कोई फैक्ट्रीज नहीं हुआ करती है। कटिंग की होती है दोस्तों, फिनिशिंग की होती है ना। संगमरमर की बात करें तो उसके उत्पादन में राज्य का लगभग एकाधिकार ही है। राजस्थान का मकराना संगमरमर के लिए विश्व प्रसिद्ध है, क्योंकि देखिए ताजमहल विश्व प्रसिद्ध है तो उसमें भी यहीं का है ना मार्बल। अब ये जो संगमरमर है वो कई कलर का आता है, जैसे उदयपुर से हरे रंग का, भैंसलाना से काले कलर का, जालोर और बांसवाड़ा से गुलाबी कलर का, जैसलमेर से पीले कलर का, मकराना से सफ़ेद कलर का, पाली से सतरंगी मार्बल प्राप्त होता है।
यहाँ से क्वेश्चन आता है, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपके इसके उत्पादक क्षेत्र जानने हो तो धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा, ये सारे हो गए दोस्तों। इनके अलावा धौलपुर, अलवर, जयपुर, कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा के अंदर भी मार्बल की मुख्य खानी है दोस्तों। राज्य में उदयपुर, राजसमंद, किशनगढ़ इसके प्रमुख केंद्र हैं दोस्तों। सबसे ज़्यादा तो राजसमंद में और किशनगढ़ में आपको मिल जाएगा दोस्तों। यहाँ मार्बल जो है वो काफ़ी ज़्यादा निकलता है। आर के मार्बल वगैरह बड़ी बड़ी जो खाने हैं वो सारी की सारी यहीं पर है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं जिप्सम की। जिप्सम जो है सबसे अधिक भारत के अंदर राजस्थान में ही हमें प्राप्त होता है। एक परतदार अवसादी चट्टान है। राजस्थान में 3 प्रमुख क्षेत्रों में इसका खनन होता है। कौन कौन से हैं? नागौर क्षेत्र में गोठ मांगलोद, चूरू में बीकानेर, जामसर, लूणकरणसर, तारानगर। इसके अलावा जैसलमेर बाड़मेर का जो क्षेत्र है वहाँ पर मोहनगढ़ और हमीर वाली यहाँ पर हमें प्राप्त होता है। ये 3 क्षेत्र हैं। पाली, जोधपुर, यहाँ पर फालसुंद और मंगलोद में भी प्राप्त होता है दोस्तों। राज्य में इस खनिज के विकास की अपार संभावना है। इसका उपयोग कहाँ होता है? उर्वरक बनाने में इसका उपयोग होता है। इसके अलावा यह प्लास्टर ऑफ पेरिस, पीओपी जो अपने करते हैं ना घरों के अंदर, उसमें काम आती है। सीमेंट के अंदर काम आती है, कलर बनाने की काम आती है। गंधक का तेजाब, अमोनियम सल्फेट, इनके लिए भी इसका उपयोग आता है दोस्तों। मुख्य तो अभी अपने पीओपी के रूप में देख ही सकती हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे अगले प्रश्न की, यानी अगले खनिज की, तो वो है ईंधन खनिज। ईंधन खनिज में क्या हो गया दोस्तों? कोयला, खनिज तेल, प्राकृतिक गैस आदि आते हैं। यहाँ जो आपके आरबीएससी में था उसने सिर्फ पेट्रोलियम दिया था, तो पहले पेट्रोलियम की बात कर लेते हैं। बाकी अपने अन्य खनिजों में भी देखिए डिस्कस करें, कुछ भी छोड़ने वाले अपने नहीं हैं। पेट्रोलियम जो है कोयला के बाद में दूसरा महत्वपूर्ण शक्ति का संसाधन है। राजस्थान में कहाँ कहाँ है? तो बीकानेर, जैसलमेर, पश्चिमी जोधपुर में अवसादी चट्टानें पाई जाती हैं और इन्हीं में जो है पेट्रोलियम के भंडार सुरक्षित भी हैं। बाड़मेर, सांसौर बेसिन में भी तेल की संभावनाएं हैं, वहाँ पर भंडार हमें प्राप्त होते हैं। गुड़ा मिलानी के नगर गांव, मामियों की ढाणी, ब्रिटेन के केयर एनर्जी लिमिटेड को खनिज खनन की उत्पत्ति अनुमति जो है वहाँ पर मिल चुकी है। रागेश्वरी का नाम आप काफ़ी लंबे समय से सुन रही होंगी दोस्तों। बाड़मेर, सांसौर बेसिन में मंगला कुएं सहित 31 कुओं की खुदाई की गई है। जैसलमेर में तनोट, गोटारू, डांडेवाड़ा, सादेवाड़ा, मनियारी, टिब्बा, लोंगेवाड़ा खनिज तेल के उत्पादन की दृष्टि से मुख्य केंद्र है दोस्तों। ये बड़े साधारण सी बात है। राज्य में पेट्रोलियम अन्वेषण, उत्पादन, परिशोधन, वितरण, परिवहन हेतु राजस्थान स्टेट पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड का गठन किया गया है। ये हमारी एक इम्पोर्टेंट लाइन आती है जहाँ से आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है। इसके बाद में दोस्तों आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं राजस्थान के अन्य महत्वपूर्ण खनिज कौन कौन से हैं। इन शॉर्ट इनको भी डिस्कस कर लेते हैं ताकि कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछे तो अपना गलत नहीं हो दोस्तों। तो यहाँ हमारा सबसे पहला खनिज है वो है मैंगनीज दोस्तों। मैंगनीज कहाँ मिलता है? बांसवाड़ा। मैंगनीज के लिए आपको एक नाम जो पहला याद रखना है वो है बांसवाड़ा। ये खान आगे वाली अगर आपको याद रहे, क्षेत्र आपको याद रहे तो भी ठीक है, नहीं भी रहे तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि प्रश्न जो आपसे पूछा जाता है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट का आता है। दूसरा टिपिकल क्वेश्चन कई बार वो इन सारे नामों को देगा तो कहीं ना कहीं आप आराम से निकाल लेंगे। तो मैंगनीज लीलवानी, नराड़िया, सिबोनिया, सागवा, कांसला, कालाकुंटा, तलवाड़ा क्षेत्र में मिलता है। अन्यथा दोस्तों उलझ गए तो बहुत सारे नाम आपको किताबों में इसमें देखने को मिल जाएंगे। टंगस्टन को अभी हमने देखा ही था, नागौर के डेगाना के पास, बस ये हमें याद होना चाहिए। इसके अलावा सिरोही का वालदा, ये 2 नाम आपको याद होने चाहिए दोस्तों। फिर आगे बढ़े हम अपने लौह अयस्क के विषय में। यहाँ से प्रश्न आता है जयपुर का मोरिजा बनोल, डाबला, उदयपुर की नाथरा के पास, दौसा के नीमला, लालसोट और भीलवाड़ा के पुरबनेरा। यहाँ ये आपका इंपॉर्टेंट है, इसकी सारी चीज़ों को याद करना है दोस्तों। जयपुर का मुरीजा बनोल, डाबला, उदयपुर के दांतरा के पास, दौसा का नीमला, लालसोट, भीलवाड़ा का पुरबनेरा। इसके अलावा दोस्तों गोल्ड की बात करें तो बांसवाड़ा के आनंदपुरा, भूकिया और तिमारन माता क्षेत्र में ये हमें मिलते हैं। इसके अलावा और भी जो है भंडार मिल चुके हैं दोस्तों। चांदी की बात करें तो चांदी से जस्ते के साथ संयुक्त रूप से मिलती है, तो जावर उदयपुर की खान हो गई, रामपुरा दरीबा हो गई, भाड़क, भीलवाड़ा आदि में ये पाई जाती है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़े, अभ्रक की बात करते हैं। अभ्रक जो है, अभ्रक की ईंटें, अगर आपसे पूछा जाता है अभ्रक की ईंटें कहाँ मिलती हैं तो भीलवाड़ा में। जो बड़ी फैक्ट्रीज हैं जहाँ पर देखिए कुछ तपा के बनाया जाता है, तो इसकी जो दीवारें हैं ना वो अभ्रक की बनाई जाती है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेम्परेचर को सहन कर लेती है, इसलिए इसको एज्वलित खनिज के नाम से भी जानते हैं
हैं दोस्तों। ये विद्युत के साजो सामान बनाने में भी काम आता है। तो भीलवाड़ा, अजमेर, टोंक, उदयपुर में मिलता है। मुख्य स्थान हमारा भीलवाड़ा का आता है। उसके बाद में एस्बेस्टोस की बात करें तो एस्बेस्टोस उदयपुर में सर्वाधिक होता है। इसके अलावा डूंगरपुर, राजसमंद, अजमेर, भीलवाड़ा में भी आपको मिल जाएगा। काम क्या आता है ये? सीमेंट, छत की चादरों और पाइप आदि बनाने के अंदर अपने इसको काम में लेते हैं। क्ले की बात करें तो फायर क्ले, चाइना क्ले, बॉल क्ले सभी की बात हो रही है। चाइना क्ले जो है चीनी मिट्टी जिसे अपने कहते हैं, बॉल क्ले ये जो है वो सिरेमिक उद्योग में काम आती है दोस्तों। तो ये कहाँ मिलता है? ये बीकानेर, नागौर, जोधपुर, सीकर, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा आदि में मिलता है। बीकानेर इसका मुख्य नाम आता है दोस्तों। आगे बढ़े, डोलोमाइट की बात करें तो ये चूना और पाउडर बनाने में काम में आता है। डोलोमाइट मिलता कहाँ है? अजमेर, जयपुर, अलवर और सीकर आदि के अंदर आपको डोलोमाइट मिल जाएगा। फिर हम बात करते हैं ग्रेफाइट के विषय में। तो ग्रेफाइट बांसवाड़ा व अजमेर में हमें मिलता है। भारी मशीनों में स्नेहक लुब्रिकेशन का ये काम करता है दोस्तों। फिर अपने बात करें पाइराइट की। पाइराइट जो है सीकर के सलादीपुरा में, ये नाम बहुत बार परीक्षा में आ जाता है क्योंकि ये उर्वरक और अम्ल उद्योगों में काम में लिया जाता है। रॉक फॉस्फेट की बात करें दोस्तों तो उदयपुर के झामरकोटड़ा ये आता ही आता है, इसको मस्ट मान लीजिएगा, ये मस्ट ही है दोस्तों। झामरकोटड़ा, नीमच माता, जैसलमेर के बिरमाणिया और जयपुर में मिलने वाला यह खनिज सुपर फास्फेट खाद बनाने का एक आधारभूत खनिज माना जाता है। जिप्सम या हरसोंठ की बात करें तो नागौर में बदवासी, गोट मांगलोद, बीकानेर में जामसर, लूणकरणसर, जैसलमेर के मोहनगढ़ में। आणविक खनिज की बात करें जो अपने परमाणु संयंत्र हैं वहाँ काम आते हैं। तो यूरेनियम के जो भंडार हैं वो राजस्थान के भीलवाड़ा में सर्वाधिक प्राप्त होते हैं। उदयपुर और सीकर में लिथियम जो है वो राजगढ़ और अजमेर में बेरिलियम भी हमें प्राप्त होता है दोस्तों। वापस समझ लीजिएगा, तो उदयपुर व सीकर में हमें जो है ये प्राप्त होता है यूरेनियम, और लिथियम जो हमें राजगढ़ और अजमेर में, बेरिलियम जो है वो हमें अजमेर और जयपुर में प्राप्त होता है दोस्तों। बात करते हैं आगे लिग्नाइट के विषय में। कोयला है, भूरा कोयला है दोस्तों। बहुत अच्छा तो नहीं होता लेकिन फिर भी ठीक है, भूरा कोयला अपने इसको कहते हैं। बाड़मेर के कोसलू, होडू, कपूरडी, जालीपा, देखिए गिरल, यहाँ पर लिग्नाइट के संयंत्र भी है ना। बीकानेर के पलाना, बरसिंहसर, गुडा, बिथनोक, नागौर के मेड़ता, मोकला, कसनाऊ, ये गियार क्षेत्रों में आता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जो इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ वो वास्तव में इंपॉर्टेंट है, वहीं से आपसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आगे बढ़े हम ग्रेनाइट की बात करें दोस्तों। ग्रेनाइट तो एक सबसे मजबूत पत्थर अपने कह सकते हैं दोस्तों। काला ग्रेनाइट काला डेरा जयपुर में, पीला पिथला जैसलमेर में, गुलाबी जो है सिवाना बाड़मेर में हमें प्राप्त होता है दोस्तों। फेल्सपार ब्यावर अजमेर में होता है, अलवर भीलवाड़ा में भी। ये क्वेश्चन आ जाता है फेल्सपार कहाँ होता है, तो यहाँ से आप देख लीजिएगा ना, फेल पास कौन करता है? अजमेर करता है ना, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड है ना। फेल पास कौन करता है? अजमेर करता है दोस्तों। इसके अलावा एक और नाम आता है ना, फरलोसपार। फरलोसपार में देखिएगा दो रह है ना, तो दो रह किस में आते हैं? डूंगरपुर, तो डूंगरपुर में होता है। ये दोनों ट्रिक ही है, इसको याद कर लीजिएगा। फेलपास अजमेर में है, क्योंकि ये नाम एक जैसे है ना, फेल्सपार और फरलोसपार है ना, तो फरलोसपार में दो रह आते हैं तो वो डूंगरपुर में दो रह आते हैं, तो वहाँ उसको अटैच कर देना। फेलपास अजमेर में होता है तो इसको यहाँ अटैच कर लेना। लाइमस्टोन या चूना पत्थर जो है हमें जैसलमेर के सानू क्षेत्र में प्राप्त होता है। बेराइट्स जो है हमें उदयपुर के जगतपुर में, ये सर्वाधिक है, ये आ जाता है कई बार। इसके अलावा दोस्तों कांच बालू का जो है हमें बूंदी के बारोदिया, जयपुर के झिरखोरी, गुमानपुर, बारा के छबड़ा, जैसलमेर के लाठी, कोटा, सवाई माधोपुर आदि जिलों में हमें प्राप्त होता है दोस्तों। सलेटी पत्थर अलवर से प्राप्त होता है। वोल्स्टोनाइट सिरोही से प्राप्त होता है। वर्मिक्यूलाइट अजमेर से हमें प्राप्त होता है। क्वार्ट्ज हमें अजमेर, अलवर, सीकर आदि से प्राप्त होता है दोस्तों। मैग्नेसाइट अजमेर से, इसका उपयोग जो है वो रिफ्रैक्टरी ईंटों व कांच के निर्माण में होता है। हीरा प्रतापगढ़ के केसरपुरा से। स्फटिक पत्थर होता है दोस्तों, कमजोर पत्थर होता है, जयपुर के बिचून और अजमेर में होता है। सुलेमानी पत्थर जिसे अपने अकीक भी कहते हैं, गोमद भी कहते हैं, एगेट भी कहते हैं, यह झालावाड़, कोटा, चित्तौड़ और भीलवाड़ा में हमें प्राप्त होता है दोस्तों। घिया पत्थर उदयपुर से। अल्प मात्रा में डूंगरपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर से प्राप्त होता है। पन्ने की बात करें, पन्ना हमें राजस्थान इसका एकमात्र उत्पादक है, तो उदयपुर के काला गुमान ये नाम आ जाता है। इसके अलावा गामगुडा है, अंटालिया है, तीखी क्षेत्र है, अजमेर के बुबानी,
राजगढ़, राजसमंद, उदयपुर इन क्षेत्रों में मिलता है। इसे अपने हरी अग्नि भी कहते हैं दोस्तों, ये नाम याद रख लीजिएगा। फिर बात करते हैं तांबड़ा या गार्नेट की, जिसे रक्तमणि भी कहते हैं। इसमें राजस्थान का एकाधिकार है। ये राजमहल, टोंक, सरवाड़, अजमेर में, अन्य जो है टोंक के गोनेरी, सरोही, कुशलपुरा, जनकपुरा, अजमेर के केकड़ी, खरखारी, भीलवाड़ा के कमलपुरा, दादिया, अब्बलिया खेड़ा, हरनोई, सामोड़ी, सीकर के महवा, बागेश्वर में ये हमें प्राप्त होता है दोस्तों। फ्लोराइट मांडो की पाल डूंगरपुर से। कैल्साइट सीकर जिले व अल्प मात्रा में सिरोही, उदयपुर, जयपुर जिले में भी प्राप्त होता है। बालू का पत्थर जो है हमें बूंदी, कोटा, जोधपुर, करौली, भीलवाड़ा में मिलता है। गेरू, चित्तौड़ में मिलता है। मुल्तानी मिट्टी, जिसको अपने मेट कहते हैं सामान्य भाषा में, बीकानेर और जोधपुर में। बेंटोनाइट बाड़मेर और सवाई माधोपुर में। तो ये दोस्तों कुछ एक खनिज थे जिनकी उत्पत्ति कहाँ होती है, ये अपने देख चुके हैं। आगे हम बात कर लेते हैं राजस्थान में अधिक मात्रा में उत्पादित होने वाले खनिज कौन से हैं। तो ये एक टेबल है। वोल्स्टोनाइट 100%, गार्नेट 100%, जास्पर 100, जस्ता 99, फ्लोराइट 96, जिप्सम 93, संगमरमर 90% होता है, 90% होता है, एस्बेस्टोस 89, घिया पत्थर 87, सोपस्टोन 87, सीसा 80%, चांदी 76%, रॉक फॉस्फेट 75, बोल क्ले 71%, कैल्साइट 70%, सैंडस्टोन 70%, कोटा स्टोन 70% फेल्सपार जो है वो 70% तक हमें प्राप्त होता है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारे कुछ एक खनिज थे। या हम यहाँ से परसेंटेज आपसे न पूछेगा, कभी नहीं पूछता। यहाँ आपसे पूछ लिया जाता है सर्वाधिक उत्पादन वाले, या अपने ये लगभग इनका एकाधिकारी मानते हैं ना। जब 70% से ज़्यादा हो गया तो एकाधिकार सही हो गया, तब यहाँ से कोई ना कोई प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। उम्मीद करता हूँ सारे आपको बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो दोस्तों ये थे हमारे मुख्य खनिज। अगर आप इनकी PDF चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, या फिर हमारी ऑफिशियल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर पाएंगे। इनकी PDF आपको लगातार आज शाम को ही इसकी PDF जो है आपको अवेलेबल करवा दी जाएगी दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कर देना, दोस्तों के साथ में शेयर कर देना दोस्तों। तो दोस्तों मिलते हैं कल फिर एक नई वीडियो में कुछ और नई जानकारी के साथ। तब तक यूं ही बने रहे हमारे साथ। थैंक यू वेरी मच।